नमस्कार। हमारी धरती जल रही है, अर्थ बॉइलिंग पॉइंट टच कर चुकी है। मैं अंजू मैं दिव्या मैं प्रियंका मिलकर आपके साथ छोटे से गिलहरी प्रयास साझा करने वाले हैं। आज बड़ी उम्मीद के साथ आई हूँ आप सभी को साथ जोड़ने। हमें पूरी आशा है कि आप हमें सहयोग करेंगे, अगर हम एक करेंगे तो ये धरती ठंडी नहीं होगी, पर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो अवश्य होगी। क्योंकि प्रयास तभी सफल होगा जब आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हाथ मिलाइए धरती को ठंडा करने में। ये वीडियो हर एक के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब ने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके उतना हम बेसिक से बेसिक चीजों को भी टच करें, ताकि हर कोई इस वीडियो से रिलेट कर पाए। आज हम सबसे पहले बहुत जरूरी बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे। बेसिक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में यही आया होगा कि खाना, मकान, कपड़ा, वही बेसिक। उसके अलावा क्या है? यस, यू आर राइट, वही फूड, शेल्टर, क्लॉथ और ऑफ कोर्स हाइजीन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और उसके साथ साथ हम कंफर्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे बाद में। सबसे पहले आता है खाना। खाने के बिना तो हम जी नहीं सकते। आप लोगों ने सुना होगा पुराने जमाने में लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते थे, तंदुरुस्त रहते थे। आजकल हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है और हेल्थ भी बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने कभी सोचा है? क्योंकि हम खाने के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए तब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुराने जमाने में लोग जितना फ्रेश खाते थे उतना फ्रेश आजकल हम नहीं खा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं और उसके साथ साथ हम ज्यादा केमिकल मिक्स्ड प्रोसेस्ड मिलावट वाली चीजें खा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा हेल्थ बिगड़ रहा है। आज भी अगर हम चाहे तो पुराने जमाने की तरह तंदुरुस्त रह सकते हैं। थोड़ी सी खाने के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। सब जगह सारी चीजें फ्रेश भी मिल सकता है, बिना पैकेजिंग के, बिना केमिकल के फ्री भी मिल सकता है। थोड़ी सी ढूंढने की जरूरत है, दैट्स इट। अगर आप आटा चाहे तो आटा चक्की से ले सकते हो, और थोड़ा सा ग्रोसरीज चाहे तो आप नियर बाय प्रोविजन स्टोर से भी खरीद सकते हो। और उसके साथ साथ जो भी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हो। वहाँ आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिलता है। थोड़ी सी ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप चाहे तो हर रास्ता आपके सामने खुलेगा। कुछ एक पौधे लगा सकते हैं। आपके पास जगह है, नहीं है, हर तरीके से आप पौधे लगा सकते हैं। न जाने कितने मैंने आइडियाज बताए। आपके पास बालकनी में 1 इंच भी जगह नहीं है, तब भी आप वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। अपनी वॉल पे लगा दीजिए ढेर सारे पौधे। कैसे लगाना है, आप सभी लोग अगर चैनल से जुड़े होंगे तो आपको सब कुछ पता हो। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि भाई पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो वेस्टी और जुगाड़ू वेस्टी इसी का नाम तो है। जहाँ पर आपकी पॉकेट जवाब दे जाए वहाँ पर आप याद करिए वेस्टी को और जुगाड़ू बेस्टी पर आपकी सारी समस्याओं का हल। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके पास जो भी पौधे एक्स्ट्रा हैं कटिंग्स जरूर शेयर करें। अब यहाँ पर जो हमारे पास सबसे सस्ता पौधा होता है, सबका सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, पर मैं कहूँगी मनी प्लांट। एक बार आपने लगाया ना जाने कितना फैलता रहता है। सबसे सस्ता एयर प्यूरिफायर, और शायद इसी खूबसूरती की वजह से खूबसूरत सा उसका नाम रख दिया गया होगा मनी प्लांट। पर ये सब दिमाग से निकालिए कि ये पौधा नहीं देना, वो पौधा नहीं। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पौधे वो शेयर करिए, एक दूसरे से लीजिए, एक दूसरे को दीजिए। इससे होगा क्या, जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है वो भी एंजॉय कर सकता है ढेर सारे पौधों को। और बहुत महंगे महंगे पौधे लेने की जरूरत ही नहीं है। वो पौधे लगाइए जो आपके आसपास की हवा को क्लीन करे और जो आपको बहुत सस्ते दामों पे मिल जाए। अगर कटिंग्स नहीं मिलती है तो ही इस फंडे पे जाइए कि आपको नर्सरी से खरीदना है। बाकी अपने अगल बगल मांग के तो देखिए। कई बार लोगों को संकोच होता है, लोग खुद ब खुद नहीं मांगते हैं, पर एक बार मांग के देखिए। क्या पता हमारे मन में चल रहा हो कि सामने वाला मनी प्लांट नहीं देगा, पर सामने वाला देने के लिए तैयार है। तो वो सब सस्ते पौधे लगाइए, जैसे मनी प्लांट हो गया, आपका सिंगोनियम हो गया, आपका स्पाइडर प्लांट हो गया, आपका स्नेक प्लांट हो गया। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे पौधे हैं ना कि बहुत ईजिली प्रोपोगेट होते हैं। या तो आप पत्ती से उगा सकते हैं या कटिंग से उगा सकते हैं। एटलीस्ट अपने हिस्से की हवा को शुद्ध करिए। कंपोस्टिंग क्यों जरूरी है? अभी आपको थोड़े महीने पहले दिल्ली के कूड़ा घर में लगी आग याद है? इसका एक सबसे बड़ा कारण था मीथेन गैस। मीथेन गैस तब पैदा होती है जब हम अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके नहीं फेंकते हैं। जब गीला कचरा गलता है, सड़ता है, तो उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी 10 टाइम ज़्यादा हैवियर है, 10 टाइम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग का।
तो हम उस मीथेन गैस को सिंपली प्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं अगर हम पहला गीला और सूखा कचरा अलग अलग फेंकें, दूसरा अपने गीले कचरे का निपटारा खुद करें, और तीसरा अगर आप निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ गाय को डाल दीजिए। इससे बहुत सारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होने से बच जाएगी। नेचर का जो ये साइकिल है उसको कंप्लीट कीजिए, नेचर आपको भी सपोर्ट करेगा। एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस का जो चंक निकलता है मीथेन गैस का, वो हम लोग इजीली कम कर सकते हैं अपना थोड़ा सा एफर्ट डाल के। है मकान, आजकल मकान कई सालों तक रहता है, वही मकान में आप जीने की कोशिश कीजिए बिना अल्ट्रेशन के और बिना डेमोलिशन के, क्योंकि डेमोलिशन के वक्त बहुत सारा पॉल्यूशन होता है धरती पर, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना डेमोलिश को अवॉइड कीजिए। वही हाउस पे जितना ज़्यादा साल तक आप रह सकते हो उतना ज़्यादा साल तक आप रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप फ्रेशली बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इको फ्रेंडली ऑप्शंस बहुत सारे हैं आजकल, इसलिए आप इको फ्रेंडली हाउस भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मकान की बात आती है, ये ध्यान में रखिएगा कि आवर हैबिटेट शुड नॉट डिस्टर्ब अदर एनिमल्स हैबिटेट ऑन दिस अर्थ, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद आता है कपड़ा। कपड़ा हम खुशी के लिए शॉपिंग पे जाते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए शॉपिंग ही जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेनी एक्सपीरियंस ऑल्सो कैन मेक यू हैप्पी, इसलिए जितना हो सके उतना एक्सपीरियंसेस में खुशी ढूंढिए, कम से कम खरीदिए। अगर फिर भी आपको ज़रूरत है तो ज़रूर जाना, जितना हो सके उतना सस्टेनेबल शॉपिंग करना, सस्टेनेबल कपड़े खरीदना, लेकिन उसके साथ साथ उसका अच्छे से ध्यान भी रखना, जितना लंबी हो सके उतना लंबे उसे यूज़ भी करना है। अगर आप खरीदे और उसे 2-3 बार पहना और फिर उसे डस्टबिन में फेंका तो कोई मतलब नहीं है सस्टेनेबल कपड़े खरीदने का भी, वहीं भी थोड़ी सी पॉल्यूशन होती है। इसलिए जितना हो सके उतना लंबी टाइम तक उसे पहनने की कोशिश कीजिए। हाइजीन के लिए हमारे किचन में ही बहुत सारे सामान अवेलेबल रहते हैं, वही चीज़ों से हम हाइजीन का देखरेख कर सकते हैं। इसलिए नया प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वही हल्दी, वही बेकिंग सोडा का, वही नारंगी का छिलका, ये सब जो भी चीज़ें किचन में अवेलेबल है वही चीज़ें आप यूज़ कीजिए, उसी से ही हम बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो इसलिए जितना हो सके उतना आप उन सारे चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। यूज़ लेस एसी। और सोच रहे होंगे कि ये हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग में। इंडिया का 60% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से बन रही है, जो कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा एफर्ट डाल रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम तक हमें थोड़ा थमना पड़ेगा। पहली बात, एसी हमारे ना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर आप एक ऐसे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें जहाँ पे एसी नहीं चलता है वर्सेस वो घर जहाँ पे एसी चलता है, तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। पर आप बोलते होंगे इतनी गर्मी में हम रहे कैसे? गर्मी इस कारण नहीं है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी इस कारण से है कि आप अपने घर को बंद करके रखते हैं। मेरे घर में खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जाली वाला बंद होता है क्योंकि फिर मच्छर और मक्खियाँ आती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा होती रहती है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दोपहर के समय बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर से बहुत गर्म हवा आ रही होती है, लेकिन रात तक मौसम इतना अच्छा हो चुका होता है कि हमें एसी की ज़रूरत ही नहीं लगती। इस तरह से जाली लगाई, कूलर लगाया, और ये सबसे बेस्ट सल्यूशन है, सबसे बेस्ट सल्यूशन। एक, आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप फ्रेश एयर में सो रहे हैं। तीसरा, ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है आपकी बॉडी के लिए। चलते चलते आप सभी से हाथ जोड़ के फिर से विनती करूंगी कि हमारे छोटे से गिलहरी प्रयास को आप लोग अपना प्रयास समझिए, इस पर्यावरण को अपनी धरोहर समझिए और ये सोचिए इस धरोहर से हमने कितना दोहन किया और कितना दोहन करना अभी बाकी है। पर्यावरण से हम जितना दोहन कर सकते हैं करिए ना, किसने मना किया है? पर उस पर्यावरण को दोहन करने लायक छोड़िए तो, ये सवाल आप अपने आप से करिएगा।
पर्यावरण हमेशा से हमें बहुत कुछ देता आया है और देता रहेगा, पर क्या हमने इसकी कद्र करी, क्या हमने इसकी इज्जत करी? एक सवाल आपके लिए, सोचिएगा थोड़ा दिल से, थोड़ा दिमाग से, और जवाब जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं अंजू, मैं दिव्या। मैं प्रियंका का ये जो छोटा सा प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सिंपल सी टिप्स हैं जिसको हम आराम से इस गर्मियों में अगर फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इस धरती को सेव करने में। धन्यवाद। धन्यवाद।